पूरी पार्टी को बड़ी आफत में डाल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं बीजेपी के। तो बीजेपी की वोटिंग के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है और हैरानी यह है कि पार्टी लीडरशिप इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। अब चर्चा यह है कि बीजेपी में चुनाव को लेकर जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस भी इस मामले पर बीजेपी को घेर रही है। हरिद्वार की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और पार्टी कैंडिडेट संजय गुप्ता ने पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने का आरोप लगाया और कौशिक की संपत्ति की जांच की मांग की। अब ये बात चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। सूत्र बताते हैं कि संजय गुप्ता सिर्फ मोहरा मात्र हैं, इसके पीछे पार्टी के भीतर नेताओं के अलग अलग गुट इसका बड़ा कारण है। नतीजा, महामंत्री संगठन से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मोर्चा संभालना पड़ा। माननीय विधायक संजय गुप्ता जी का प्रकरण है, चाहे गैतोड़ी जी का प्रकरण है, चाहे अपने चीमा जी का प्रकरण है, इन सभी मामलों में जिन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है उसका संज्ञान पार्टी ले रही है और निश्चित रूप से अगर कोई अनुशासनहीनता होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। अब बीजेपी की सिरफुटव्वल ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में सब कुछ दिखावा है और नतीजों से पहले हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जो चीजें कभी कांग्रेस में होती थी, एक दूसरे के पैर खिंचाई करना, नीचे राजनीति की पराकाष्ठा, नीचे गिरने की पराकाष्ठा करना, वो आज भाजपा में। जो हम कहते थे भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो सब चीजें दिखावा हो गई हैं भाजपा में। बीजेपी में मचे इस घमासान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अगर परिणाम अनुकूल रहा तो ठीक, और परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो इसी विरोध को बेस बनाकर पार्टी प्रदेश संगठन पर ठीक राह फोड़ा जा सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश बीजेपी के नेताओं को एक एक कर दिल्ली बुलाकर डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनिए नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री